Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन की यूनिट नंबर 5 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and do subscribe our YouTube channel for such valuable content. This video is basically for student of Delhi University SOL for all UG courses student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 5 का लेसन नंबर 1 स्टॉक मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग की इंडेक्स लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी. Learn about the structure and functioning of capital market including primary and secondary market. Gain knowledge about different types of company offerings such as IPO, FPO and OFS. Understanding the role and significance of mutual funds in the stock market. Explore the various risks associated with stock market investment. Basically इस चैप्टर में हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्या इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट का, क्या फंक्शनिंग है, क्या प्राइमरी मार्केट है, क्या सेकेंडरी मार्केट है, जो कंपनी है डिफरेंट टाइप्स के क्या ऑफ़र करती है, जैसे कि आईपी हो गया, एफपी हो गया, ओएफएस हो गया, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. Overview of stock market. The stock market is a platform where investors buy and sell shares of public traded companies. It play a crucial role in the economy by allowing company to raise capital and investor to earn return on their investment. The stock market is divided into two primary segment, primary and secondary market. Major index like Sensex and Nifty are used to measure the performance of the stock market. स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, जो शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकनॉमी में और कंपनी को अलाउ करता है कि तुम अपनी कैपिटल रेज कर सको और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न कमाते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है. स्टॉक मार्केट दो प्राइमरी सेगमेंट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड देन सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट. सेंसेक्स. The Sensex is also known as the Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange Sensitive Index is one of the oldest and most widely recognized stock market index in India. It represents the performance of 30 well-established and financially sound company listed on the BSE. सेंसेक्स को हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स भी कह सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पुरानी और वाइडली स्टॉक मार्केट इंडेक्स है हमारे इंडिया में. ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है टॉप 30 कंपनीज़ को जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी है और वो बीएसई पे लिस्ट हो रखी है. फीचर्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस. ये मार्केट परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करती है. सेंसेक्स रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट बाय ट्रैकिंग द प्राइसिंग मूवमेंट ऑफ 30 सिग्निफिकेंट कंपनी. वही टॉप 30 कंपनीज की यहाँ पे बात की गई है. मार्केट कैपिटलाइजेशन. The index is based on the market capitalization of the companies, meaning that large company having more influence on the index movement. Benchmark for investor. Sensex serve as a benchmark for investors to compare the performance of the portfolio. The Sensex, how is it determined? कैसे हम इसे डिटरमाइन करेंगे? सेंसेक इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड. जो सेंसेक है एक मेथड है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, उससे कैलकुलेट यूज़ होता है, मतलब यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए. जो इंडेक्स वैल्यू इज़ डिटरमाइंड बाय टेकिंग द सम ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द 30 कंपनी एंड डिवाइडेड इनटू बाय अ बेस वैल्यू. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है निफ्टी. व्हाट इज़ निफ्टी? निफ्टी इज़ ऑल्सो नोन एज दी NSE निफ्टी और निफ्टी 50. ठीक है, हम इसे NSE निफ्टी भी कहते हैं और निफ्टी 50 भी कहते हैं. इज़ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स. ये भी एक स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है टॉप 50 कंपनीज किस पे? NSE पे, इंडिया पे. यहाँ पे टॉप 50 कंपनी लिस्ट हो रखी है NSE पे. ये भी एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है जो इंडिकेटर है जो इंडियन की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस करता है. अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ निफ्टी. क्या हिस्ट्री है निफ्टी की? निफ्टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996. निफ्टी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1996 पे. और बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज स्टॉक इंडेक्स बन गया था इंडिया में. ये इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ क्लियर बेंचमार्क फॉर फंड परफॉर्मेंस इन इंडिया.
हाउ डज निफ्टी वर्क? निफ्टी कैसे काम करता है? निफ्टी इज कॉम्प्यूटेड यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। वही जैसे सेंसेक्स है वैसे निफ्टी सेम है, सिमिलर है, और ये वही इट टेक्स इनटू द अकाउंट द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द 50 लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड स्टॉक ऑन द NSE। यहाँ पे 50 लार्जेस्ट और जो बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स है वो NSE पे लिस्ट हो रखे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट इज़ वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पे पहली बार कोई भी सिक्योरिटी को इशू किया जा रहा है या बेचा जा रहा है पहली बार को हम कहते हैं IPO, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। Companies use these market to raise fresh capital by issuing share to the public through initial public offering। जब कैपिटल पहली बार IPO लाती है तो हम जब अपने शेयर्स को फ्रेश कैपिटल इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब अपने कैपिटल को रेज करना चाहती है, देन इट्स कम IPO। सेकेंडरी मार्केट, द सेकेंडरी मार्केट इज़ वेयर प्रीवियसली इशू सिक्योरिटी एंड ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर। सेकेंडरी मार्केट वो जहाँ पे प्रीवियसली इशू सिक्योर ट्रेड हो रखा हो। दिस मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। ये मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टर को, अलाउ करती है कि तुम अपने हमारे शेयर्स बेचो, खरीदो, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट। इसमें इशूइंग कंपनी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स द इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी टू इन्वेस्टर। यहाँ पे जब सिक्योरिटी का तो यहाँ पे डायरेक्ट वो होता है रिलेशन कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर्स का नहीं होता, कोई भी इन्वॉल्वेंस नहीं होती इशूइंग कंपनी की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी इशूज एंड ऑफरिंग IPOs, FPOs एंड OFS इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार ऑफर करना। एंड IPO इज़ द प्रोसेस बाय विच अ प्राइवेट कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जहाँ पे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करते पब्लिक के सामने पहली बार। इट अलाउज द कंपनी, कहाँ पे कंपनी को अलाउ है कि वो कैपिटल रेज कर सकती है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर से। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO, मतलब अगर बाद में IPO के बाद में अगर हम कोई कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं, रेज करना चाह रहे हैं कोई भी कैपिटल, तो हम उसे क्या कहेंगे? FPO इज़ एन एडिशनल इशुएंस ऑफ शेयर बाय कंपनी दैट इज़ ऑलरेडी, जो ऑलरेडी लिस्टेड हो रखी है। इट इज़ यूज्ड बाय कंपनी, ये कंपनी यूज़ करती है कैपिटल रेज करने के लिए IPO के बाद। ऑफर फॉर सेल, an offer for sale is a method by which the promoter of a company sell the share to the public. It is commonly used by company to achieve compliance with regulatory requirement regarding minimum public shareholding. Mutual fund, mutual fund is a pool investment vehicle that collect money from multiple investors to invest in diversified portfolio of stocks, bonds or other security. Mutual funds are managed by professional fund manager and offer इन्वेस्टर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे मनी कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर से और अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में या बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड है वो सब मैनेज कौन करता है? प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इन्हें मैनेज करते हैं। ठीक है, और वो रिटर्न, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन पे बहुत ज़्यादा रिटर्न बेनिफिट होता है क्योंकि अच्छा रिटर्न मिलता है। रिस्क, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क इंक्लूडिंग मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। अगर हम इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में तो इसमें बहुत सारे टाइप के रिस्क हो सकते हैं। मार्केट रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है एंड लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। समरी, द स्टॉक मार्केट इज़ अ विटल component of the economy enabling companies to raise capital and investor to earn return. Key index like Sensex and Nifty provide a snapshot of the market performance. The capital market is divided into primary and secondary market, each serving different purpose. Various company offerings such as IPO, FPO and OFS provide opportunity for investment. Mutual funds offer a diversified investment option while understanding and managing risk is essential for successful investing. Basically अभी जो हम ऊपर पढ़ के स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, क्या इंडेक्स है, कितने टाइप की कैपिटल मार्केट को डिवाइड कर रखा है, क्या क्या कंपनी ऑफर करती है, IPO, FPO, OFS, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं,
सो यही है इस चैप्टर में। सो ख़त्म होता है हमारे यहाँ पे लेसन नंबर 1 एंड स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2, स्टॉक मार्केट सम बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के, उसके भी हमें पता होना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अब आपको पता होता है दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर, उसके बारे में पढ़ना है। लर्न अबाउट डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। एक्सप्लोर वेरियस स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट, बहुत हमें स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे स्टॉक स्प्लिट्स हो गए, शेयर बायबैक हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ग्रैप्स द फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट थ्रू कॉन्सेप्ट लाइक डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। Familiarize yourself with accounts types like demat and trading account and related process like the delivery instruction slip. Introduction. The stock market is an important platform for both companies and investment. स्टॉक मार्केट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कंपनी के भी लिए भी और एक इन्वेस्टर्स के लिए भी जो इन्वेस्ट कर रहा है। इट अलाउ कंपनी टू रेज कैपिटल एंड इन्वेस्टर टू अर्न रिटर्न। ये कंपनी रेज करती है कैपिटल को और इन्वेस्टर्स है वो इन्हीं पे ही रिटर्न कमाते हैं। Basic concepts like shares, dividends and market value are essential for understanding how the stock market function. क्या stock market के function हैं? With the rise in financial literacy, knowing about different investment avenues like shares and debenture has become increasingly important. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी, जो इक्विटी शेयर वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी ऑनरशिप कंपनी में। शेयर होल्डर इंजॉय, इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं वोटिंग राइट एंड कैन इन्फ्लुएंस कंपनी डिसीजन, और वो कंपनी के डिसीजन में भी इंजॉय इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो इलेक्ट होते हैं सच एज इलेक्टिंग बोर्ड मेंबर। जब उनको बोर्ड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं तो वो अपना भी थोड़ा बहुत योगदान देते हैं कंपनी के डिसीजन में। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तब डिविडेंड मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलेगा इक्विटी शेयर्स को, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड आर इन लास्ट लाइन टू रिसीव देयर कैपिटल इफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट्स। प्रेफरेंस शेयर को पहली प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड पेमेंट्स के लिए एंड कैपिटल रीपेमेंट, और उनको पहले कैपिटल रीपे हो जाती है जब लिक्विडेशन होती है। बट जनरली इनको वोटिंग राइट का कोई भी राइट नहीं दिया गया है और ये रिडीम हो सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड अनलाइक इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड हैज़ द राइट टू वोट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड बाद में मिलेगा प्रेफरेंस शेयर, बट इनके पास राइट टू वोट है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास रिसीव डिविडेंड हो जाएगा पहले, बट इनके पास वोट करने का राइट नहीं है। डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या होता है? अ डिविडेंड इज़ अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। डिविडेंड जब कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, इट कैन बी पेड, ये पेड होता है किसी भी फॉर्म में, जैसे कैश के फॉर्म में हो गया, स्टॉक के फॉर्म में हो गया या एसेट के फॉर्म में हो गया। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड मतलब कैश पे करना किसको? शेयर होल्डर्स को। स्टॉक डिविडेंड या कोई एडिशनल शेयर्स उनको पेड कर देना। ऐसे डिविडेंड कोई भी फॉर्म ऑफ एसेट में जो कैश और स्टॉक से बिल्कुल डिफर है उन कुछ पेड कर देना। स्पेशल डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा पेमेंट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर डिविडेंड, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट दे देना बट ये कोई रेगुलर डिविडेंड का पार्ट नहीं है। की डेट्स, अनाउंसमेंट डेट, द डेट द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड। जब कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड को कि यार हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हम इसे कहते हैं अनाउंसमेंट डेट। एक्स डिविडेंड डेट, द लास्ट डे टू बाय शेयर्स टू बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। लास्ट डे शेयर करने की बाय तब आप एलिजिबल होगे डिविडेंड के लिए। रिकॉर्ड डेट, द डेट द कंपनी चेक इट रिकॉर्ड टू डिटरमाइन एलिजिबल शेयर होल्डर्स। पेमेंट डेट, द डेट द डिविडेंड इज पे आउट, कि हमने डिविडेंड पेड आउट कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द ओरिजिनल वैल्यू असाइंड टू इट बाय द कंपनी ड्यूरिंग इंश्योरेंस। फेस वैल्यू को हम एक नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग पर्पस के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, और किसके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है जब हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, अ शेयर में बी अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है? ₹10, बट इट्स मार्केट वैल्यू कुड बी सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर डिपेंडिंग, और ये सिग्निफिकेंट चेंज होती रहती है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बोनस शेयर. बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर दे ऑलरेडी ऑन. बोनस शेयर हम जब एडिशनली शेयर देते हैं किसको, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, नए वाले शेयर होल्डर, कोई भी शेयर जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. ये बेस्ड होता है नंबर ऑफ शेयर कि उन्होंने कितने ऑलरेडी ले रखे हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे समझ आएगा. जैसे कंपनी ने एक वो निकाला कि हम बोनस शेयर उन्हें इशू करना चाहेंगे, उन शेयर होल्डर्स को जिनके पास 200 शेयर्स हो या 100 शेयर्स हो या 300 शेयर्स हो. अब जिनके पास 100 शेयर से कम है उन्हें बोनस शेयर मिलेगा नहीं. तो ऐसे होता है. बोनस शेयर इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ शेयर बट डू नॉट अफेक्ट द ऑनरशिप. बोनस शेयर इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ शेयर को, बट इसका ऑनरशिप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ शेयर होल्डर ऑन 200 शेयर, अगर एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर ऑन कर रखे हैं और कंपनी ने अनाउंस कर रखा है 1:1, द शेयर होल्डर विल रिसीव 200 एडिशनल शेयर. शेयर होल्डर को रिसीव होंगे 200 शेयर, मतलब 200 पे 200, 1:1. 200 शेयर है तो उस पर 200 शेयर मिलेंगे, तो उसकी डबलिंग हो गई, तो कितने होगा उसके टोटल 400. बट इसका ऑनरशिप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. स्टॉक स्प्लिट. A stock split increase the number of share by dividing the existing share into multiple share. The face value is reduced proportionally, but the overall value of the investment remains unchanged. For example, a 2:1 stock split means that every existing share is split into 2. जो भी हर existing share है वो split हो जाएगा 2 में, effectively doubling the number of share while having their face value. Next है share buyback. शेयर बायबैक इज़ अ व्हेन कंपनी बायबैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर. शेयर बायबैक का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने ही शेयर खुद खरीद ले किससे, शेयर होल्डर से, तो हम क्या उसे कहते हैं बायबैक शेयर, बायबैक. दिस रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ दिस शेयर इन द मार्केट एंड कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग शेयर. एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट बायबैक शेयर एट प्रीमियम टू द मार्केट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर शेयर होल्डर टू सेल देयर शेयर एट हायर प्राइस. डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करते कंपनी बोरो मनी. डिबेंचर होल्डर रिसीव रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट. डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनको रिसीव होती है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट कॉल्ड कूपन्स एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड एट मैच्योरिटी. टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फिक्स्ड कूपन डिबेंचर्स पे ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट है फिक्स्ड रेट होता है. फ्लोटिंग रेट डिबेंचर पे एन इंटरेस्ट रेट दैट वेरीज विद डिफरेंट रेट. जीरो कूपन डिबेंचर डू नॉट रेगुलर इंटरेस्ट बट आर इशूड एट डिस्काउंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू. द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ द प्राइस एट विच इज़ करेंटली बीइंग ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, जिस करेंटली जो शेयर जिस प्राइस पे चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे. मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू वो फ्लक्चुएट होता रहता है सप्लाई और डिमांड की वजह से. एग्जाम्पल, अ शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 में शेयर की फेस वैल्यू ₹10 और मार्केट वैल्यू ₹200 रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर सेटलमेंट एंड मार्केट कंडीशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करेंट शेयर प्राइस बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर. मतलब मल्टीप्लाई करेंगे करेंट शेयर बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर से. इफ़ अ कंपनी हैज़, एक कंपनी के पास 1 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड हर शेयर का प्राइस है 100, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी 100 मिलियन. 1 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो क्या आ गई हमारी निकल के मार्केट कैपिटलाइजेशन. डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. डीमैट अकाउंट एन अकाउंट दैट होल्ड सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मतलब भाई अब सब चीज़ आजकल फ़ोन वगैरह पे होने, तो हम क्या बनाते हैं, डीमेट अकाउंट बनाते हैं जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी को होल्ड करते हैं लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स. किस फॉर्म में, ई फॉर्म में. इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर फिजिकल सर्विस. इस डीमेट अकाउंट ने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया फिजिकल सर्टिफिकेट को, और ये बहुत ज़्यादा सेफ मेथड है और क्विक हो जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट एन अकाउंट दैट अलाउ इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट. इट इज़ लिंक टू अ डीमेट अकाउंट वेयर द परचेज शेयर्स आर स्टोर्ड. Delivery instruction slip.
A delivery instruction slip is a physical or electronic document used to transfer from one डीमैट account to another. डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है. वो तब यूज़ किया जाता है जब हम अपने ट्रांसफ़र करते हैं शेयर एक डीमैट अकाउंट से कोई दूसरे, जैसे कि चेक बुक हो गई, चेक बुक फॉर अ शेयर एंड इज़ नेसेसरी व्हेन ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़. बिजनेस डेज, प्री ओपन सेशन एंड ट्रेडिंग सेशन. बिजनेस डेज क्या होता है? डेज व्हेन स्टॉक मार्केट्स आर ओपन फॉर ट्रेडिंग, टिपिकली मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे. बिजनेस डे क्या होता है? जब स्टॉक मार्केट्स ओपन रहती है ट्रेडिंग के लिए. तो स्टॉक मार्केट कब ओपन रहती है आपको ही पता है, मंडे से फ्राइडे तक. सैटरडे संडे हॉलीडे रहती है और इसके अंदर जितने भी पब्लिक हॉलीडे वो सब एक्सक्लूड होती है. प्री ओपन सेशन, अ शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन दैट अकर बिफोर द रेगुलर मार्केट ओपन. शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन पहले ही शुरू हो जाते हैं रेगुलर मार्केट ओपन से पहले. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्राइस डिस्कवरी के लिए और रिड्यूस वॉलेटिलिटी एट द मार्केट ओपन. ट्रेडिंग सेशन, द पीरियड ड्यूरिंग व्हेन विच रेगुलर ट्रेडिंग टेक प्लेस इन द stock market. This session is divided into different phases such as the opening session, continuous session and closing session. ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. ओपनिंग प्राइस क्या होता है? जहाँ पे द प्राइस एट विच इज़ अ सिक्योरिटी स्टार्ट ट्रेडिंग व्हेन द स्टॉक मार्केट. जब क्या होता है? जब स्टार्ट हो गई ट्रेडिंग, ठीक है, और स्टॉक मार्केट में जब जिस टाइम वो ओपन हुआ प्राइस, तो हम कहेंगे ओपन प्राइस. जब मार्केट एंड क्लोज हुआ तो उसको कहेंगे हम क्लोजिंग प्राइस. जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है सिक्योरिटी का जब स्टॉक मार्केट बंद हो चुका होता है. ब्लू चिप स्टॉक्स एंड डिफेंसिव स्टॉक. ब्लू चिप स्टॉक, शेयर्स ऑफ लार्ज रेप्यूटेबल एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज दैट हैव अ हिस्ट्री ऑफ रिलायबल परफॉर्मेंस एंड डिविडेंड. डिफेंसिव स्टॉक्स, ये एक टाइप के स्टॉक्स है. स्टॉक्स दैट आर लेस इफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिटर्न. ये स्टॉक्स का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक के उस पर और ये एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड्स करवाता है, सच एज द कंपनी इन द फूड, हेल्थ केयर एंड यूटिलाइज सेक्टर्स. बुल मार्केट, बियर मार्केट एंड स्टॉप लॉस. बुल क्या होता है? जब एन इन्वेस्टर हु बिलीव द मार्केट और अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी विल राइज. जब इन्वेस्टर को विश्वास हो कि मार्केट या पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी है वो ऊपर जाएगी, मतलब मार्केट बुलिश उसमें है. बियर, जब इन्वेस्टर को बिलीव हो कि मार्केट गिरेगी. बुल मार्केट, अ पीरियड ड्यूरिंग विच प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज. बियर मार्केट, अ पीरियड ड्यूरिंग विच प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट आर फॉलिंग और एक्सपेक्टेड टू फॉल. जब मार्केट गिर रही है तो हम उसे कहेंगे बियरिश. जब मार्केट उठ रही है, मतलब जब मार्केट बढ़ रही है, राइज हो रही है, तो हम कहेंगे बुलिश. Stop loss, an order placed to sell a security once it reaches a certain price, limiting an investor potential loss. मतलब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसमें ऐसे लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा हमें लॉस नहीं होना चाहिए, तो हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इन्वेस्टर को ज़्यादा लॉस ना हो. डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from an underlying asset such as stock, bonds और commodities. इसके अंदर बॉन्ड्स की बात की गई है. कॉमन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप. कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय अ पर्टिकुलर एसेट एट अ स्पेसिफिक बिफोर अ स्पेसिफिक डेट. पुट ऑप्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल अ पर्टिकुलर एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस बिफोर अ स्पेसिफिक डेट. कॉल ऑप्शन में क्या होता है? बाय, और पुट ऑप्शन में टू सेल अ पर्टिकुलर एसेट. Holding period. Holding period refers to the duration an investor hold on to an asset before selling it. The length of the holding period can affect tax treatment and the classification of gain as short term or long term. Short term or long term capital gain tax. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन द प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग एन एसेट हेल्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन कितना? 1 साल से कम, जो उस पर टैक्स लगेगा जो आपने एसेट को सेल करा है, जो उस पर प्रॉफिट हुआ है उस पर. और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? टैक्स ऑन द प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग एन एसेट हेल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर. मतलब बहुत क्या कहते हैं, 1 साल से ज़्यादा. और इस पे लॉन्ग टर्म पे थोड़ा टैक्स कम लगता है अगर हम कंपेयर करें एसटीजी से, मीन्स शॉर्ट टर्म गेन से. सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 2 और यहाँ हमारा फाइनेंस फॉर एवरीवन की पूरी यूनिट्स फिनिश होती हैं. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.